लखनऊ में महिला सुरक्षा के दावों को खोखला साबित होते वो दावे दिख रहे हैं, जहां अग्रिम जमानत लेने के बाद रेप पीड़िता पर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने की बात सामने आई है। वहीं बात न मानने पर हत्या की धमकी भी दी गई। बता दें कि पीड़िता ने 4 माह पहले शहर के नामचीन रेस्टोरेंट श्याम स्वाद के मालिक के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन फिर आरोपी ने अग्रिम जमानत ली और जेल से बाहर आते ही पीड़िता को धमकाने लगा। इस मामले में पुलिस पर सांठगांठ के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। वहीं आगरा में कोरोना संक्रमण के मामले अब तेजी से बढ़ रहे हैं। जिले में 8 मामले सामने आए हैं और इसमें एक हॉस्पिटल के 2 कर्मचारी भी शामिल हैं। अब तक कोरोना के कुल 40 मामले सामने आ चुके हैं। 29 मामले अभी भी सक्रिय हैं। 11 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेट कर दिया गया है और इनके संपर्क में आने वाले लोगों की जांच कराई जा रही है। उनका कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है और साथ ही मास्क पहनने और सामाजिक दूरी का पालन करने की हिदायत भी दी जा रही है। कोरोना के 40 मामले सामने आ चुके हैं और अभी तक किसी संक्रमित के नमूने की जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं कराई गई है, जिससे यह पता चल सके कि ये कोरोना कौन सा वेरिएंट है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और अब संक्रमितों के नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजे जाएंगे। अलीगढ़ इटावा में तैनात दरोगा के घरों से लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। बता दें, घटना थाना महुआ खेड़ा के विनय नगर इलाके की है। वहीं मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। घटना के वक्त घर में कोई नहीं था और ताला बंद था, जिसे तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया। बता दें कि अलीगढ़ जिले के थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र की विकास नगर कॉलोनी निवासी शिमला देवी के पति सूरजपाल सिंह प्रदेश पुलिस में दरोगा के पद पर इटावा जिले में तैनात है। यूपी पुलिस में तैनात सूरजपाल सिंह की पत्नी शिमला देवी का कहना है कि परिवार के सभी लोग अपने घर पर ताला जड़ने के बाद निजी काम से घर से बाहर गए हुए थे और इसी दौरान अज्ञात शातिर चोर उनके मकान पर ताला जड़ा हुआ देख मेन गेट से कूदकर घर में दाखिल हो गए और दरवाजे पर जड़ा ताला तोड़कर मकान में घुस गए, जिसके बाद घर में घुसे अज्ञात चोरों ने जमकर उत्पात मचाते हुए घर में रखी अलमारी और लोहे की संदूक सहित सभी जगहों पर लगे तालों को तोड़कर अलमारी के अंदर रखे नगद रुपयों सहित सोने चांदी के कई लाख रुपए के गहने चोर अपने साथ चुरा कर ले गए। जब दोनों पति पत्नी अपने घर पर पहुंचे तो मेन गेट पर ताला जड़ा हुआ था और इसके बाद मेन गेट का ताला खोलकर दोनों पति पत्नी मकान में दाखिल हुए तो दरवाजे पर लगा ताला टूटा हुआ पड़ा था। दरवाजे पर लगा ताला टूटा देख दोनों पति पत्नी जब घर के अंदर पहुंचे तो घर के अंदर के नज़ारे को देखकर उनके होश उड़ गए। घर के अंदर रखी अलमारी और संदूक के ताले टूटे पड़े थे और घर का सभी सामान अस्त व्यस्त हालत में बिखरा हुआ था। अलमारी और संदूक में रखे नगद रुपए और सोने चांदी के आभूषण गायब थे। घर के अंदर अज्ञात चोरों द्वारा घुसकर की गई चोरी की सूचना परिवार के लोगों द्वारा फोन पर पुलिस को भी दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। क्या नाम है आपका? शिमला देवी। शिमला देवी, ये बताइए कहाँ रहती हैं आप? अलीगढ़ विकास नगर। विकास नगर में क्या घटना हुई आपके साथ? चोर, मैं तो घर से बाहर थी। क्या पता लगा आपको? आज 3:45 बजे आए तो आगे ताला खोल देखा है, मेन गेट का ताला लग रहा था। अंदर जब इन्होंने देखा है तो जब पता चली कि सब अंदर बिखरा है, वो देखा है सामान इधर उधर। तो घर में कोई नहीं था? कोई नहीं था, हम दोनों लोग साथ में थे। बच्चे बाहर हैं मेरे दोनों। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या क्या चीज़ आपके यहाँ से ले गए चोरी में? मेरी चीज़ मंगलसूत्र है, एक छोटा एक बड़ा, और 2 जंजीर हैं सोने की, एक लॉकेट है, 4 अंगूठी मेरी हैं, 2 मेरे हस्बैंड की हैं और झाले हैं, टॉप्स हैं और हार है एक। लगभग कितने रुपए का होगा ये सारा सामान आपका? 30,000 कैश था। बाकी जो गोल्ड वगैरह उसकी कीमत कितनी होगी सब टोटल मिला के? अब भाई मुझे तो पता नहीं है ऐसे कितने हो गए।
अच्छा ये बताइए कि आपके पति क्या काम करते हैं? पुलिस में कहाँ तैनात है? इटावा। क्या नाम है उनका? श्री सूरजपाल सिंह। हाथरस के गांव नगला भोजा में विद्युत अनुरक्षण काम करने गई टीम और जेई के साथ लोगों ने मारपीट की, जिसके बाद घायल कर्मचारी ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। संभल में जिलाधिकारी मनीष बंसल ने किसानों की फसल उत्पादकता का स्थलीय निरीक्षण किया। खेत में जाकर क्रॉप कटिंग के काम का निरीक्षण भी किया, जिसमें जिलाधिकारी ने बताया कि क्रॉप कटिंग सभी जनपदों में किए जाते हैं और इसमें रैंडम आधार पर कुछ खेतों को चुना जाता है, जिनकी उत्पादकता का आकलन त्रिकोणीय आकृति में खेत को काटकर उससे कितनी उत्पादकता हुई है वह देखी जाती है। इससे दो लाभ होते हैं। पहला, जनपद का जो औसत निकाला जाता है उससे यहाँ की उत्पादकता का पता चलता है और उसके आंकड़े शासन को भेजे जाते हैं, और दूसरा, उत्पादकता अगर कम होती है तो उन किसानों को जिन्होंने फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमा करा रखा है, उत्पादकता मानकों से कम रहती है, तब उन किसानों को फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाता है। इस अवसर पर जिला सूचना अधिकारी समेत तमाम अधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, हमारे पूरे जनपद में अब तक 61 गेहूं क्रय केंद्र खोले जा चुके हैं, जो कि पूरी तीनों तहसीलों में विभिन्न स्थानों पर और मंडियों पर खोले गए हैं। इसमें किसानों को अपना जो गेहूं है वो अगर लेकर जाएंगे तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर उनको अपना गेहूं विक्रय करने में बहुत ही सुविधा मिलेगी। वहाँ पर किसानों की सुविधा के लिए अन्य जो आवश्यक चीज़ें हैं, छाया, पानी और बैठने की व्यवस्था, ये सभी चीज़ें करवाई जा रही हैं और सभी केंद्र प्रभारियों को बहुत ही सख्ती के साथ ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी किसान को किसी भी प्रकार से परेशान ना किया जाए। अगर उसके गेहूं में किसी भी प्रकार का उनको कमी मिलती है, जैसे चाहे वो मॉइस्चर के रूप में हो या अन्य किसी प्रकार की हो, तो उसको भी प्रॉपर उनके रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाएगा, ताकि बाद में हम देख सकें कि किसी वास्तविक कमी के कारण ही गेहूं को रिजेक्ट किया गया है। कोशिश ये की जाए कि अनावश्यक गेहूं को रिजेक्ट ना किया जाए, ताकि किसान को। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। नमस्कार।